जैसे कोई पाप मानसिक वाचिक कायिक पाप हुआ ना महाराज जी। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा होता है। तो तीनों में कौन सा पाप होता है उसके बारे में मुझको उसके बारे में ज्यादा सोचने लगता हूँ। मनसा जी वाचा जी ये दोनों पाप नहीं लगते कलयुग में। जी केवल कर्मणा पाप लगता है। जो काम, जैसे आपने किसी को मारा जी तो वो पाप लगेगा। बोल दिया है तो बोलने से बचो। वाणी का पाप, क्या आपने किसी को गाली दे दी, उसका दिल दुख गया, इससे बचना चाहिए। पाप तो है, पर सबसे बड़ा पाप है कर्म। किसी को थप्पड़ आपने मार दिया, किसी की हत्या आपने कर दी, वो पाप है। वरना आप सोच रहे हैं कुछ, तो सोचने का पाप नहीं लगता। मानस पुण्य हो या नहीं पापा, कलयुग का यह परम प्रतापा। महाराज जी मेरे साथ कुछ ऐसा पाप भी हो जाता है जो पता ही नहीं चलता है कि गलत पाप हुआ है कि नहीं हुआ। भ्रमित में रह जाता हूँ। क्या जैसे? जैसे महाराज जी मेरे गांव में मैं तो चलता हूँ हमेशा, मैं सर झुका के, बड़ों के आगे सर झुका के चलता हूँ। ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करता हूँ। इस कारण मुझको लगता है कि मेरे इस स्वभाव से किसी को कष्ट ना हो जाए, घमंडी ये ना सब समझ। सुनो, ये सब चक्कर में ना पड़ो। इन बातों में कोई दम नहीं है। मन लगा के काम करो जी मन लगा के काम करो। पैसे कमाओ, उस पैसे को कमा कर फिर सबको भोजन कराओ, किसी की सेवा करो, किसी का भला करो। सिर झुकाना उठाना गलत ना करो। सिर झुका के चलने की जरूरत ही नहीं है। आप कोई गलत काम करें तो सिर झुका के चलें। बाकी आप नजरें मिला करके चलिए। आप अच्छे काम कर रहे हैं, नजरें मिला करके चलिए। बड़ों का सम्मान करिए, बात सही है, पर नजरों को झुका के ठीक नहीं है। तब पर महाराज जी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगता है। कथाएं सुनो बेटा, ये सब दिमाग से हटाओ। पहले मन लगा के पढ़ो और काम करो। आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, आपकी काबिलियत और आपके पास पैसा। उस पैसे से फिर आप समाज की हर सेवा कर सकते हैं। आज के युग में जिसके पास कुछ है उसी की बात लोग सुनते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है उसकी बात कोई नहीं सुनता। महाराज जी मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि समाज तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ होना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि महाराज जी जब आप बिहार आए थे तो मैं आपसे गुरु मंत्र लिया था। इसके पहले मैं सीताराम जी का नाम जप करता था। सही है। पर आप जो नाम दिए मेरा उसमें रुचि नहीं बन रहा महाराज जी। पहले का नाम मुझसे तो सीताराम, राधे कृष्ण, श्रीमन नारायण कोई अलग नहीं है। ये तब भी बताए थे, फिर भी बता रहे हैं। सीताराम जाप कर सकता हूँ महाराज जी? बिल्कुल, सीताराम अलग थोड़ी है। राधे कृष्ण, सीताराम, श्रीमन नारायण कोई अलग थोड़ी है जी। सीताराम जप ये बहुत अच्छा है महाराज जी। तीसरा प्रश्न कि मेरा जो एक छोटा भाई पर इसलिए वो आए नहीं। चलो भगवान कल्याण, कल बात कराना उनसे मेरी। गुरुजी एकादशी में, जैसे मैं बिहार की हूँ, हमारे साइड में ज्यादातर नमक नहीं खाया जाता है। सेंधा नमक खा सकते हैं? खा सकते हैं, क्योंकि बेटा हमेशा बोलता रहता है कि नमक खाना। मम्मी, गुरुजी तो बोलते हैं नमक खाना है तो खा सकते हैं सेंधा नमक। चलो। और गुरुजी एक और है, ये जन्माष्टमी में कान्हा जी को झूला पे रखते हैं तो उनको फिर हटा के शयन करा सकते हैं। हाँ। और मेरी बेटी को जरा बोल दीजिए वो मोबाइल थोड़ा कम देखे। गुरुजी अभी 1 साल पहले वो डिप्रेशन का यहीं से अपना बात करके गई, सही से निकल गई, लेकिन उसने एक अलग लत लगा लिया दिन भर फोन का। आप फोन कम चलाए तो सब सही हो जाएगा। आप मना करना तो ले जा पीछे। चलो बात कराओ मैया। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरण में मेरा सिर है। राधे 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 राधे। गुरुजी ने क्या चरण है मेरा सिर, कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे राधे। बोलो मैया। नहीं, छोटा सा गीत गाऊंगी ने। कौन सा गीत गाओ? तुम्हारे ऊपर गुरु नहीं ऊपर ही गाओ। हाँ। बाएली चलो गुरु न के पास, गुरु जी का ज्ञान बताएंगे। पेट के जाए बेटी बेटा, बेना सवरे लेंगे छीने, बाद में ढाका मारेंगे। बाएली चलो गुरु के पास, गुरु जी का ज्ञान बताएंगे। माँ के जाए भैया रे भतीजे, माँ के जाए भैया रे भतीजे, बहना भरेंगे छोचे को भात, बाद में ताने मारेंगे। भाईली चलो गुरु न के पास, गुरु जी का ज्ञान बताएंगे। सासु के जाए देवर जेठाए,
बहना आधो लेंगे बाटे बाद में लाठ चलाएंगे। बोल बंसी वारे की जय। सही है, सही है, सुंदर मैया। हाँ, आप तो मोबाइल से ज़्यादा भी सुंदर लगते हो यहाँ पे। पहली बार देखे हैं गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी आप इस बार बिग बॉस जाएंगे क्या? हैं? बिग बॉस जाएंगे इस बार? ऐसा है कि जो काम हमें करना था, जैसा कि इन्होंने बोला भगवद गीता पहुंचानी थी, उन्हें समझाना था, वो काम कर दिए। वहाँ अब जरूरत नहीं है जाने की, क्योंकि जिस काम के लिए हम गए थे वो हम काम करके आ गए एक बार में। बिल्कुल, आपके जाने से गुरु बहुत लोगों को जलन हुई है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी, ठीक है, प्रश्न था एक, जन्म सोच के कितने दिन बाद पूजा पाठ करना चाहिए? पूजा पाठ जितनी अधिक कर सको नहीं, भगवान को जन्म सोच जिस घर में लगता है जन्म हुआ तो अच्छा, कितने दिन बंद करना चाहिए कंटिन्यू? देखो, मानसिक पूजा तो सदा चलती रहेगी जी। शारीरिक पूजा जब तक सूतक है तब तक स्पर्श वर्जित होता है, उस समय रोक दिया जाए। बाकी मानसिक स्मरण चिंतन तो चलता रहे। जी जी था। आसाम में जैसे मिट्टी का प्रतिमा का पूजा होता है, जैसे सरस्वती माता, विश्वकर्मा विसर्जन के बाद रोड के सामने रख देते हैं, उसे कहते हैं कि नदी में विसर्जन नहीं करना चाहिए। और हमें इसलिए दुख लगता है कि गाड़ी उड़ी जाता है, पानी छिटकते रहता है, आदमी लोग वहाँ पर अपमान, तो क्या मिट्टी का जमीन के अंदर गड्ढा खोद के विसर्जित करना चाहिए। जी जी, वहाँ का ब्राह्मण ही लोग मना कर देता है कि मिट्टी का प्रतिमा को, जैसे विश्वकर्मा भगवान को, नदी में विसर्जन नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं कि यह गलत बात है, रोड के सामने रख देता है आन के, और वहाँ पर कुत्ता बिल्ली इत्यादि सही क्या है? कहें, उनको बोलो जमीन पे गड्ढा खोद के विसर्जित करो। जी जी, ठीक है, धन्यवाद राधे।